क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम टीवी पर देखते हैं, वो ग्लैमरस दुनिया, वो शाइनिंग फेसेस, वो रेड कारपेट, उनके पीछे क्या छुपा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक शो जैसे कुंडली भाग्य था, उसके पीछे कितने सपने बनते हैं और कितने रोज टूट जाते हैं? हाय गाइस, आई एम रोमा बाली एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं एज एन एक्ट्रेस आपको अपना एक्सपीरियंस आज बताने वाली हूँ कि जो लोग एक्टर एक्ट्रेसेस बनने आते हैं उनके साथ क्या होता है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे शायद आपने कभी इस नजरिए से सोचा नहीं होगा, ना देखा होगा। ये कहानी है बिहाइंड द सीन ड्रामा ऑफ कुंडली भाग्य ऑडिशंस। एक ऐसी जर्नी जहां पर हर बंदा स्माइल के पीछे, हर बंदे की स्माइल के पीछे छुपा होता है स्ट्रगल। हर सक्सेस के पीछे होता है रिजेक्शन, और हर अप्लॉज के पीछे होती है एक लंबी पेनफुल कहानी। टीवी के सामने बैठकर जब हम किसी एक्टर को देखते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि क्या लाइफ है भाई, लाइफ हो तो ऐसी हो। मगर उनकी लाइफ कोई नहीं जानता कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितने सपने रोज टूटते हैं और कितने रोज बन जाते हैं। ऑडिशंस रूम के बाहर जब बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है ना, तो वहां पर कितनी सारी कहानियां छुपी होती है। हर चेहरे के पीछे कहानी होती है। कि जैसे कोई बंदा तो अपना घर से भाग कर आया है, कोई फैमिली से झूठ बोल कर आया है, कोई अपनी नौकरी छोड़ कर आया है एक्टर बनने के लिए। सबके पास एक ही होप होती है, बस बस एक चांस मिल जाए। और उस चांस के पीछे वो सब कुछ, सारा कुछ दांव पर लगाने तैयार हो जाते हैं। लेकिन हर चांस के साथ होता है एक एग्जाम, एक टेस्ट, जहां ना कोई सिलेबस होता है और ना ही कोई गारंटी। और यही है एक्टिंग वर्ल्ड की रियलिटी। तो सपनों में और सच्चाई में क्या फर्क है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। हम्म? जितना ग्लैमरस जितना ग्लैमरस स्क्रीन पर लगता है, उतना ही टफ होता है। तो स्क्रीन तक पहुंचने का लाइट्स के पीछे होती है एब्सोल्यूट अंधेरा। कुछ नहीं नजर आता, सिर्फ लाइट्स दिखती हैं। और स्माइल के पीछे होता है स्ट्रेस। ऑडिशन रूम के अंदर ना कोई म्यूजिक नहीं बजती, कोई तालियां नहीं बजा रहा होता वहां पर, और कोई अप्लॉज नहीं हो रहा होता वहां पर। वहां पर होता है सिर्फ एक कैमरामैन, एक एक आपका डायरेक्टर होगा, और आप एज एन एक्टर। और उस 2 मिनट के अंदर आप अपनी पूरी दुनिया उड़ेल देते हैं कि वो जो परफॉर्मेंस करते हैं, कि उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि बस टैलेंट चाहिए, लेकिन नहीं। टैलेंट के साथ ना चाहिए पेशेंस, रिजेक्शन को झेलने की कैपेसिटी, और हर बार गिरकर उठने का जज्बा। क्योंकि यहाँ सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, कभी कभी सालों लग जाते हैं, कभी कभी दिन लग जाते हैं, कभी महीनों लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस होती है ना, कितने सारे लोग आते हैं और कितनी सारी भीड़ होती है। यहाँ उन लोगों को हर दिन हार कर हर दिन उठना पड़ता है। जो रिजेक्ट हो जाते हैं, करोड़ों लोग अब तक में, I will not say करोड़ों, but I think 50,000 people come to Bombay every day to become an actor. अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला स्टेप जो होता है ऑडिशन, उससे पहले एक एक्टर के अंदर की एंजाइटी क्या होती है। एक ऑडिशन के लिए ना एक्टर कुछ भी करने को तैयार होता है। अब मैं बताती हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब सुबह से रिहर्सल, शीशे के सामने बोलना, प्रैक्टिस करना, एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंस लेवल की प्रैक्टिस करना, लाइन से याद करते रहना। यहाँ तक कि कभी कभी ये लगता है कि सोते वक्त भी वो चलती रहती है, रातों की नींद चली जाती है, सोते वक्त भी लाइन चलती रहती है दिमाग में मंत्र की तरह। और फिर भी ये लगता है कि डर सा लगा रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, एम आई एनफ, क्या डायरेक्टर मुझे कब पसंद करेगा। और ये सब बातें, इतनी एंजाइटी होती है सारी चीजें की क्या बता। कुछ लोग बाथरूम में भी रिहर्सल करते रहते हैं अपनी लाइंस का, कुछ लोग कोने में खड़े होकर अपनी लाइंस याद करते रहेंगे। पर सबके दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या ये मेरा मौका है? क्या इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बस एक मौका चाहिए होता है टू स्टार्ट ऑफ। और ये प्रेशर सिर्फ उनका नहीं होता, सिर्फ एक्टर्स का नहीं होता, बट उनके फैमिली मेंबर्स का भी साथ में जुड़ा रहता है। उनकी भी उम्मीदें होती है उनके साथ, क्योंकि उनके सपने उनसे जुड़े होते हैं। कभी कभी माँ का फोन आ जाएगा एकदम से कि बेटा ऑडिशन कैसा रहा, ऑडिशन के बाद तो एक्टर क्या बोलेगा, देखते हैं।
उसके पीछे होता है एक पूरा तूफान, सेल्फ डाउट, फियर और होप का मिक्सचर। क्या बोले, सिर्फ बैठ के इंतजार ही तो कर सकता है, राइट? और फिर ऑडिशन रूम जो होता है ना, वो कितनों के ड्रीम्स, सपने बनाता है और कितनों के सपने तोड़ देता है। स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। तो फिर वो मोमेंट आता है ऑडिशन के बाद, जब आप, सॉरी, ऑडिशन के बाद नहीं, अभी आप ऑडिशन की लाइन में खड़े हैं, आप भीड़ में खड़े हैं और आपका नाम बुलाया जाता है कि ना रोमा वाली कम। तो बस दिल में ऐसी धक धक शुरू होती है ना, सारी मेहनत, सारा प्रेशर, सारी उम्मीद एक सेकंड में एक साथ फील होने लगती है। कैमरा ऑन होता है और बस 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर आपको अपनी पूरी पूरी शिद्दत से अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी के एक्सप्रेशन, टैलेंट सब डाल देने होते हैं कि वो 2 मिनट आपकी लाइफ बदल देता है। और उसी वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि डायरेक्टर आपकी पसंद कर रहा है कि नहीं, उसके एक्सप्रेशन देखना, अपने आप को कंट्रोल करना, कैमरे के सामने रियल लगना इज नॉट इजी, इट्स नॉट एन इजी जॉब, यू नो। कभी कभी लाइंस याद नहीं होती है और इमोशंस आते हैं, और कभी कभी इमोशंस रहते हैं तो कभी कभी लाइंस नहीं याद होती है। हाँ, तो कभी तो सब परफेक्ट होता है, पर बस आपका चेहरा ही नहीं पसंद आया, उनके मतलब उनके इमेजिनेशन, व्हाट दे वांट, उनको नहीं पसंद, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और जब कास्टिंग डायरेक्टर कहता है थैंक्स, वील कॉल यू, वील लेट यू नो, तभी एक्टर के दिल में ना वो एक होप सी जगती है, और वो ये होप होती है कि कॉल आएगा, शायद अच्छा लगा, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, और डर भी लगता है कि शायद नहीं आएगा, लेकिन हमारा तो काम है ना वो बीज बोते चलना। हाँ, तो एक्टर करता है। बहुत लोग ना ऑडिशन के बाद बाहर आकर, आई हैव सीन पीपल क्राइंग कि अगर अच्छा नहीं हो पाया और ऑडिशन नहीं ठीक हो पाया तो आंसू रहते हैं उनकी आंखों में, बिखर जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, और फिर अगले दिन फिर से रेडी हो जाते हैं दूसरे ऑडिशन की तैयारी के लिए। नेक्स्ट ऑडिशन, आगे तो बढ़ना है ना, और यही सोच कर आए थे, और एक दूसरे से बात करके हम हिम्मत लेते हैं और आगे बढ़ने का करेज लेते हैं। फिर ऑडिशन के बाद की कहानी क्या होती है बताती हूँ। इंतजार, ऑडिशन तो खत्म होने के बाद ना सबसे लंबी जर्नी होती है इंतजार की, और फिर हर रिंग पर, फोन रिंग पर, हर मैसेज पर ऐसा लगता है कि शायद कॉल आया, शायद आपका सिलेक्शन हो गया, एंड दैट एंजाइटी एंड दैट वेटिंग इन दैट थिंग इज देयर। और फिर एक मोमेंट आता है कि जब बहुत टाइम जब हो जाता है, मतलब जितना डेट उन्होंने बोला उस पर नहीं आया कॉल, तो फिर आप समझ जाते हो कि ये रोल गया हाथ से, किसी और का सिलेक्शन हो गया। शुरू में बहुत, मैं अपनी बताती, बहुत टूटता है इंसान इन द बिगनिंग, फिर धीरे धीरे यूज टू होता है, मगर बहुत सपने टूटते हैं। कुछ लोग ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि यू वर ग्रेट बट वी वांट समवन एल्स, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, और वो समवन एल्स आपका सपना ले जाता है, यू नो, यू जस्ट चेंज इन दैट मोमेंट। इंडस्ट्री ना कभी फेयर नहीं होती, कभी आपका कनेक्शन मैटर करता है, कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं, कभी टाइमिंग, और कभी कभी बस आपका नसीब कि आप किस सोसाइटी में चल रहे हो, आपके फ्रेंड्स कौन है, कोई जान पहचान है, आपका क्या चल रहा है, तो बस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो टैलेंट होता है वो कभी कभी ऐसे ही बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे दुखदारी बात, मतलब कि सबसे सैड बात क्या होती है पता है आपको, कि यहाँ हर रिजेक्शन के साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, चला जाता है कॉन्फिडेंस, और ऐसा लगता है कि जैसे खुद पे भरोसा कम होता रहा है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, कितना प्रेशर है, मतलब जो सब कुछ छोड़कर आया हो एक्टर बनने के लिए। लेकिन वही मोमेंट होता है जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि यहाँ पर मैं रुकने के लिए नहीं आया था, मैं आगे बढ़ने के लिए आई थी, ये आया था, एंड अगेन शायद नेक्स्ट वाला क्लिक हो जाएगा, शायद नेक्स्ट हो जाएगा, और ये चीज आपको आगे बढ़ाती है और आप दूसरे ऑडिशन के लिए तैयार होते हो। ये जो स्पॉटलाइट होती है जो एक्टर के ऊपर पड़ती है, उसके ऊपर वो पढ़ने के लिए एक एक्टर के सपने के लिए क्या प्राइस पे करना पड़ता है पता है आपको। हर रिजेक्शन के बाद कुछ लोग ना हार मानकर वापस चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग दोबारा अपने आप को खड़ा करते हैं हिम्मत करके, कुछ लोग थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं थोड़ा एक्सपर्टीज लाने के लिए, और शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं कुछ लोग वर्कशॉप अटेंड करते हैं, और हर बार नई एनर्जी के साथ फिर ट्राई करते हैं, बिकॉज लाइफ तो आगे चलनी है, और आपको अपना घर भी चलाना, अपना किचन भी चलाना, पैसे, और मुंबई इज नॉट एन
चीप प्लेस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो दूसरे दूसरे काम करने लगते हैं। तो एक एक्टर था, एक मतलब कुंडली भाग्य की बात कर रही हूँ, तो उसका जो ऑडिशन में ना रिजेक्ट हो गया वो, और आज वही अपनी शॉर्ट फिल्म्स लिख रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, और नए एक्टर्स को परफॉर्म करवा रहा है, दे रहा है, उनको चांस दे रहा है। उसने मुझे एक लाइन बोली थी, कैमरा के आगे आना जरूरी नहीं, कहानी के पीछे भी जीत होती है। और मुझे लगा कि कितनी सच्ची बात कही उसने। लाइफ कभी रुकती नहीं, डायरेक्शन बदल जाता है, पर सपने वही रहते हैं। तो रिजेक्शन एक एंड नहीं, एक न्यू बिगिनिंग है हमारी लाइफ की। क्योंकि हर बार जब आपको ना नो मिलता है, तो यूनिवर्स कहीं और आपके लिए यस लिख रहा होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो डिसहार्टन मत हो। ये इंडस्ट्री टफ है, अनफेयर है, लेकिन ब्यूटीफुल भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो जीतते हैं जो हर बार ट्राई करते हैं, जो हिम्मती होते हैं, जो बहादुर होते हैं। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, ऑडिशन दे रहे हो, या किसी ने आपको विल कॉल यू करके कभी बोला हो, या कभी बोला नहीं हो, तो याद रखना, ये एंड नहीं है, बस ये एक पॉज है। और हर पॉज के बाद ना स्टोरी दोबारा स्टार्ट होती है। सो दिस इज अ फेज जो सबकी, हर स्ट्रगलिंग एक्टर की लाइफ में आता है। तो एक्टर्स हैव टू कीप दिस इन देयर माइंड, जो भी बनने आए हैं, नए एक्टर्स के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ। सपने सिर्फ उनके नहीं होते जो मिल जाते हैं, सपने वो भी होते हैं जो कभी सपने उनके भी होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। सबके सपने होते हैं, राइट? क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ कैमरा के सामने आने के लिए नहीं, कैमरा के सामने आने में नहीं होती है। असली सक्सेस है अपने सपने को साकार करने की, कभी मरने ना देने की, उसको डायरेक्शन देने की होती है। दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस। यू नो, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, ज्यादातर डायरेक्टर्स और जो, तो वो एक्टर बनने आए होते हैं, और फिर फाइनली दे चूज डिफरेंट डायरेक्टर्स हुए, और कास्टिंग वाले हुए, काफी सारे लोग अपनी लाइंस चूज कर लेते हैं। कुंडली भाग्य के ऑडिशंस के पीछे ना छुपी कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं होती, स्ट्रगल की नहीं है, वो एक पूरी जनरेशन की कहानी है, जो हर सुबह उठकर कहती है शायद आज मेरा नंबर हो। और जब तक ये होप जिंदा रहेगी ना, तब तक इंडस्ट्री भी जिंदा रहेगी। सच बात बोल रही हूँ। तो ये जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स है वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से। तो ऑल ड्रीमर्स, टू ऑल आर्टिस्ट, टू ऑल फाइटर्स, कीप बिलीविंग, कीप फाइटिंग, कीप शाइनिंग, क्योंकि एक दिन स्पॉटलाइट जरूर आप पर पड़ेगी। मार्क माई वर्ड्स, मैं सच कह रही हूँ। यू नो, बस उस दिन तक अपना सपना मत बंद करना, सपने देखना मत बंद करना, उसको पकड़े रहना, जस्ट कीप होल्डिंग ऑन टू इट एंड इट विल हैपन। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अपने अगले एपिसोड्स में मैं और भी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आऊंगी, और सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा देना। ओके, बाय बाय।